जय श्री राम। जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि शाबर मंत्र हैं क्या, शाबर मंत्र क्या होते हैं। ये बहुत लोग के मन में ये ये सोचते हैं कि शाबर मंत्र होते क्या हैं। तो आज हम इसी बारे में बताएंगे कि शाबर मंत्र क्या हैं, और अगले वीडियो में ये बताएंगे कि इनकी विशेषता क्या है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बना है कि आपको ये समझ में आए कि शाबर मंत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और भगवान शिव की जय। देखिए, ऐसा है कि जो प्राचीन लोक मान्यता है उसमें ये कहा जाता है कि एक शबर मुनि या ऋषि थे। फिर बता दें, देखिए प्राचीन लोक मान्यता है कि आज से हजारों साल पहले एक शबर मुनि थे या शबर ऋषि थे। तो जो मंत्र उन्होंने बनाए वे शाबर मंत्र कहलाए। तो ये तो एक प्राचीन लोक मान्यता है। ये कहा जाता है कि शबर ऋषि द्वारा जो मंत्र बनाए गए उसे शाबर मंत्र कहा गया। देखिए, शाबर का कोई अर्थ आज तक नहीं मालूम पड़ा है, सिर्फ उसकी विशेषताएं हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज यहाँ सिर्फ ये बताएंगे आपको कि जो ये शाबर है या शबर है, ये शब्द जो है युगों युगों से चला आ रहा है। देखिए, पहला उदाहरण हम आपको देते हैं तो कि ये बताना मुश्किल है कि शाबर मंत्र का प्रचलन किस काल से आरंभ हुआ। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि जितने भी आपको उदाहरण हम देंगे उसमें बहुतों में नाम शाबर या शबर आया है, पर उसका अर्थ कहीं लिखा नहीं गया है। देखिए, शबर नाम एक जगह और आता है। अगर आप पुराणों में पढ़िए तो विश्वामित्र ऋषि के जो सबसे बड़े या ज्येष्ठ जो 50 पुत्र थे, उनको श्राप मिल जाने के कारण वे मलिच्छ कहलाए, और उन्हीं पुत्रों में एक का नाम शबर था। तो मतलब जो विश्वामित्र ऋषि थे उसमें जो उनके पहले जो 50 मतलब ज्येष्ठ 50 पुत्र थे जिनको श्राप मिला था और वे मलिच्छ कहलाए, उन्हीं पुत्रों में से एक का नाम शबर था। दूसरी बात, शबर जो है एक जाति सूचक शब्द भी है। जाति सूचक शब्द का मतलब होता है कि वो जाति का बोध करवाता है, मतलब ये एक जाति है शबर, इसके बारे में बताता है। शबर जाति को दक्षिण पथवर्षिन भी कहा गया है। तो दक्षिण परवर्षिन या पथवर्षिन कहा गया है शबर जाति को। तो देखिए, ये जाति भी हो गई, ये नाम भी हो गया। अब ये देखा गया है कि जो जंगल में जो लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं और जो समाज में अविकसित हैं, उनको भी शाबर या शबर कहा गया है। इसके अलावा भील जाति को भी प्राचीन काल में शबर कहते थे। तो देखिए, शबर नाम तो बहुत आया है, परंतु इसका असली अर्थ क्या है इसको कोई नहीं मालूम। इसी से शाबर मंत्र पड़ा है। फिर से बता दें कि देखिए, प्राचीन लोक मान्यता यह है कि शबर ऋषि ने जो मंत्र बनाए वो शाबर मंत्र कहलाए। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि शाबर मंत्र का प्रचलन किस काल से आरंभ हुआ है। देखिए, शाबर नाम एक जगह और आता है कि विश्वामित्र ऋषि के ज्येष्ठ 50 पुत्र शाप के कारण मलिच्छ कहलाए। तो पुत्रों में एक का नाम शबर था। शबर एक जाति सूचक शब्द भी है, मतलब एक जाति है जिसका नाम शबर है। तो शबर राशि को या शबर जाति को दक्षिण पथवर्षिन भी कहा गया है।
जंगल में रहने वाले अनपढ़ समाज जो अविकसित हैं उनको भी शबर कहा जाता है, और जो भील जाति है उसको प्राचीन काल में शबर कहते थे। तो देखिए, शबर अर्थ नाम तो कहीं आया है, बहुत जगह आया है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि शबर जो शाबर मंत्र हैं वो हो सकता है इन्हीं नाम से बने हों, या जो शबर ऋषि ने बनाए हों, या जो ये जाति में जो जातियां हैं या जो जंगल में रहने वाले जो बोलते थे अपने अपने देवताओं को मनाने के लिए, उनको भी शाबर मंत्र कह सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। रामायण में आपने रामायण तो पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि भगवान राम ने शबरी के हाथ से जूठे बेर खाए थे। तो देखिए, शबर उसमें भी आ गया। जंगली इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में प्रचलित मंत्र भी शाबर मंत्र कहलाते हैं। फिर बता दें आपको कि जंगली इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोलचाल की भाषा होती है, जो उसके प्रचलित मंत्र होते हैं, उनको भी शाबर मंत्र कहा गया है। एक बात तो स्पष्ट है कि शाबर मंत्र का अपना एक अलग ही प्रभाव और उत्पादक शक्ति है। मतलब ये है कि अगर गुरु के द्वारा अगर गुरु आपको कोई मंत्र देगा और उस मंत्र को आप शाबर मंत्र को आप अगर कहेंगे करेंगे, तो आप ही देखेंगे कि शाबर मंत्र का अपना एक अलग ही प्रभाव है और उसकी उत्पादक शक्ति बहुत ज़्यादा है। एक और देखिए, स्कंद पुराण में एक जगह आया है इस नाम शाबर या शबर का, कि कीकट देश में रहने वाला एक शिव भक्त शबर ऋषि के नाम से विख्यात था। वह अछूत वर्ण में पैदा हुए थे और जो शबर ऋषि थे वो चिता भस्म की प्राप्ति के लिए खुद को जलाने चले गए थे। ऐसा स्कंद पुराण में ये लिखा गया है। एक जगह है, एक और नाम है, जो विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त का नाम भी शाबर था और वह भी नीच वर्ण के थे, और तुलसी पत्र के प्रसाद से वह यमदूत के पंजे से मुक्त हो गए, ऐसी कहानी लिखी गई है। तो बहुत जगह में देखिए शाबर और शबर आया है। तो इससे हमें यही स्पष्ट होता है कि जो ग्रामीण इलाकों में या जंगली इलाकों में जो प्रचलित भाषा थी जिससे वो देवताओं को मनाते थे, उसे ही शाबर मंत्र कहा गया। अब ये शाबर मंत्र बनाया किसने? हो सकता है वो शबर ऋषि थे जिन्होंने शाबर मंत्र बनाया। तो अब चूँकि किसी को कुछ ज्ञात नहीं है कि इस कब से या मतलब किस युग में प्रचलन हुआ, सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम है। पर ये तो स्पष्ट है कि जो शाबर मंत्र होते हैं उनका एक अपना अलग ही प्रभाव होता है और उनकी उत्पादक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, हमने आज आपको बताया कि शाबर मंत्र है क्या, कहाँ से आया। अब इसकी विशेषता बताएंगे अगले वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय भगवान शिव की जय।